मॉर्निंग। सुबह की बड़ी खबर में आपका स्वागत है और अहम खबर की शुरुआत इंदौर से, जहां पर शातिर ठगों ने चालान से ठगी करने का नया तरीका इजाद किया। साइबर ठग अब ट्रैफिक के ई चालान के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। ठग व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर लोगों का मोबाइल हैक कर चूना लगा रहे हैं। इस एपीके फाइल पर क्लिक करते ही लोगों के अकाउंट खाली हो रहे हैं। महिला और बाल विकास विभाग के एक अधिकारी को इसी तरीके का फर्जी ई चालान भेजा गया था, लेकिन अधिकारी की सतर्कता से बड़ा फ्रॉड होने से बच गया। इंदौर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक, पीडीएफ या फिर एपीके फाइल को न खोलें। तो एपीके की फाइल, जिसको ये कहा भी जाता है साइबर एक्सपर्ट्स की तरफ से कि ऐसी किसी भी फाइल को जो एपीके नाम से आए उसको ना खोलें, क्योंकि ऐसी फाइल्स पर क्लिक करते ही कई बार आपकी सारी जानकारी ठगों के पास पहुंचती है और आपके अकाउंट खाली हो जाते हैं। नया एक साइबर फ्रॉड की अभी समस्या शुरू हुई है। उसमें ट्रैफिक चालान को लेके एक एपीके फाइल सर्कुलेट हो रहे मोबाइल के मैसेज के थ्रू। इसलिए सभी को निवेदन है, ट्रैफिक की ई चालान होता है आईटीएमएस के थ्रू, उसमें प्रॉपर लिंक दिया जाता है और उसमें प्रॉपर आईटीएमएस का नंबर होता है। उसके थ्रू ही कोई भी मैसेज आता है तो आप ओपन करिए। उसके अलावा कोई भी अन्य एपीके फाइल आते हैं तो इसको कृपया आप ओपन मत करिए, उससे आप बचिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तनुश्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। तरु, किस तरीके से ठगों ने ई चालान के जरिए लोगों को ठगा है, पूरा मामला एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे, कैसे इसका खुलासा हुआ? जी ज्योति, देखिए इंदौर में ट्रैफिक चालान लगातार लोगों को व्हाट्सएप के जरिए भेजा जा रहा है, ऑनलाइन मोड पर भेजा जा रहा है। खासतौर पे उन लोगों को जो सिग्नल तोड़ते हैं या जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन लोगों को व्हाट्सएप के जरिए ई चालान भेजा जाता है। तो वही अब साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका अपनाया है। जहाँ पहले वो लोग कॉल्स करते थे, डिजिटल अरेस्ट करते थे, तो वही अब ये जो ई चालान है उसकी मदद के जरिए अब ये लोग साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। आपको बता दें किस तरीके से ये जो साइबर अपराधी है वो सेम जो ई चालान जो वेबसाइट से जो ई चालान आता है वैसे ही हूबहू ई चालान साइबर अपराधी भी बनाते हैं और व्हाट्सएप के जरिए ये लोग भेजते हैं। हालांकि ये जो ई चालान होता है वो एपीके फाइल में होता है और एपीके फाइल में अगर जो व्यक्ति है जिसके व्हाट्सएप पर ये ई चालान बनकर आया है, अगर वो उस एपीके फाइल को खोलेगा तो उनका जो मोबाइल है वो हैक हो जाएगा और उनके अकाउंट में जो पैसे है वो सब निकल जाएंगे। आपको बता दें कि मोबाइल में जो ये फाइल आती है एपीके फाइल, पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया है कि जो एपीके फाइल्स आएंगी आपको, उसके ऊपर आप उसको क्लिक ना करें, उसको ओपन ना करें। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी फाइल आती है तो सबसे पहले जो वेबसाइट है, ई चालान की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपके नाम पर सच में कोई इस तरीके का ई चालान बना हुआ है, क्योंकि साइबर अपराधी लगातार अब ऐसी तरीके अपना रहे हैं जिसमें ई चालान भेज रहे हैं। खासतौर पर जो ट्रैफिक चालान होते हैं वो यहाँ पे भेजे जा रहे हैं और जब वो कोई भी व्यक्ति उस ई चालान के ऊपर क्लिक करता है तो उनका मोबाइल हैक हो जाता है और जितने भी पैसे होते हैं उनके अकाउंट में वो सब निकल जाते हैं। जी तनु, लगातार इस मामले को आप कवर कर रही हैं, जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी आपकी बातचीत होती है, क्या कहते हैं अगर मान लीजिए किसी ने गलती से ऐसे किसी नंबर पर, ऐसे किसी फाइल पर क्लिक कर दिया है और वो ठगी का शिकार हो चुका है, किस तरीके से जो सबसे पहली मदद है वो वहां से ले सकता है, कहाँ पर वो अप्रोच कर सकता है जाकर? जी ज्योति, देखिए इंदौर में लगातार साइबर अपराधियों को लेकर लगातार पुलिस जो है अभियान चला रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। अगर गलती से आप किसी एपीके फाइल को क्लिक कर देते हैं या फिर एक फाइल को आप ओपन कर देते हैं जिस वजह से आपको मोबाइल हैक हो जाता है, तो सबसे पहले आपको जो साइबर सिक्योरिटी पुलिस है उनको इन्फॉर्म करना है, साइबर सेल में इन्फॉर्म करना है, ताकि वो लोग जो है वो जांच पड़ताल कर सके कि ये जो फाइल है वो कौन से अकाउंट से आई है, किस जरिए से आई है, और खास तौर पे जो आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट को वो ब्लॉक कर सकेंगे ताकि ज्यादा पैसे इसमें से नहीं निकल सके और जल्द से जल्द जो अपराधी है उसको ट्रैक किया जा सके और जो अपराधी है उनको पकड़ा जा सके। तो कैसे कई मामले निकल के सामने आए इंदौर में, जहाँ पहले डिजिटल अरेस्ट हम देखते थे, डिजिटल अरेस्ट को लेकर पुलिस ने मुहिम चलाई थी तो लोग सतर्क हो गए थे। कोई भी अननोन नंबर आता था तो लोग उसको फोन पिक नहीं करते थे और अगर कोई उन्हें डिजिटल अरेस्ट भी करता था तब भी उन्हें पता चल गया था कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। हालांकि अब एक नया तरीका जो है साइबर अपराधियों ने निकाला है जिसमें साइबर फ्रॉड ये लोग करते हैं, ई चालान के जरिए मोबाइल हैक कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ उनके साथ होता है, अगर वो एपीके फाइल पे क्लिक भी कर लेते हैं और एपीके फाइल की वजह से उनका जो फोन है वो हैक हो जाता है, तो सबसे पहले उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना है ताकि वो उनका जो बैंक अकाउंट है उसको वो लॉक कर सके, उसको बंद कर सके ताकि साइबर अपराधी जो है उसमें से पैसे ना निकाल पाए। जी।
शुक्रिया तनु आपका जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी तनु हमें जानकारी दे रही थी इंदौर से। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबरों में बढ़ते आगे खबर रीवा से है, जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की। पेट्रोल भरवाने के बहाने लूटे 43,550 रुपए। दो अज्ञात बदमाश जिन्होंने कट्टा दिखाकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया। वारदात का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। देखिए किस तरीके से एक शख्स जो कि पेट्रोल भरवाने के बहाने पेट्रोल पंप पर आता है और उसके बाद बंदूक की नोक पर जो पेट्रोल पंप कर्मचारी है उससे कैश लेकर वहां से बाइक पर अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। तो पेट्रोल भराने के बहाने ये पेट्रोल पंप पर दाखिल हुए। उसके बाद ये शख्स अपने पॉकेट से बंदूक निकालता है और फिर पेट्रोल पंप कर्मचारी पर तान देता है और उससे पूरा कैश लेकर वहां से फरार हो जाता है। पूरे 43,350 रुपए की लूट की गई है और ये पूरी वारदात वहां की सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पुलिस इस बाइक के नंबर के आधार पर, इस फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो रीवा जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है, दिन दहाड़े इस तरीके से बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया और बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से कैश लूटकर बदमाश फरार हो गए। बाइक पर दो बदमाश आए थे पेट्रोल भराने के बहाने। देखिए सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कर्मचारी के हाथ में कैश न मिलने के कारण वो थोड़ा सा मोटरसाइकिल आगे बढ़ा के फिर बैक किए हैं, जो भी अपना वो करके फिर उन्होंने 50 का पेट्रोल डलवाया, 20 का पेट्रोल डलवाया, 50 की नोट निकाल के दिया। तो कर्मचारी ने अपने जेब से कैश निकाला, तो वो जिसके उस पे थे हमको लगता है, तो उसके निकालने पे वो 20 रुपए 30 रुपए वापस करने के